मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि पीटीआई वालों को ना छेड़ा करें, आजकल बहुत ज़्यादा तंग हैं। सॉरी, इंतशारी लोग। कौन से इंतशारी लोग? आपका पटवार खाना इंतशारी नहीं है। हर वक्त कोई ना कोई शूरवीर छोड़ने के ऊपर तगड़ा रहता है। मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने कल करोड़ों रुपए का बजट लगा दिया वहाँ पर फ्लैटेड होटल के अंदर, और बात क्या की जी, मेरे अब्बा ने 28 मई का फैसला करवाया था अरबों रुपए की जायदाद ज़ाया की जा रही है, हमारा बजट ज़ाया किया जाए। नवाज शरीफ के सर पे पहले बाल नहीं थे। हाँ जी, उन्होंने सिर्फ आवाम को दिखाया है कि ये भाई नवाज शरीफ की बालों वाली तस्वीर सारे बंदे देख लो, नवाज शरीफ ने बाल लगवा लिए। तो आपको पता नहीं किस चीज़ की तकलीफ होती है। मैं आप क्या भाई, मेरे अरबों रुपए ज़ाया थे भैया, हम टैक्स पे दे के मर गए हैं, हम तकलीफ ना होता हो क्या? ये इतनी शैतानियत क्यों कर रही है पीटीआई? इसमें मायूबों की क्या बात है? उनकी पावर है, उनका हौसला है, उनकी पॉपुलैरिटी। आप पॉपुलैरिटी से क्यों डरते हैं? आप मर्द के बच्चे हैं, हम सामने हैं, डरते क्यों हैं? वो सही कहा है ना किसी ने कि बड़ा कारी बना फिरता है, लाइव स्ट्रीमिंग से डरता फिरता है। वो तो सामने आओ भाई, करो। आज तक भाई लाइव स्ट्रीमिंग नहीं चल रही थी, आप बताएं मुझे, चल रही थी नहीं चल रही? अफराद के वाले से भी कल बड़ा एक शुगर लगा, लोग ढूंढते फिर रहे। अब वो पता नहीं खुसरो के पास है या किसके पास है। भाई वो भी खुसरो वाली हरकत ही है। एक तरफ एक इदारा कहता है हमारे पास आई थी, दूसरा इदारा कहता है हमारे पास आई थी, तीसरा कहते हैं इदारे हमारे पास आई थी, चौथा इदारे का एक पुलिस स्टेशन कहता है जी हमारे पास है। जब उनकी रोजा उतर आ जाती है, वो कहते हैं जी ये तो मुजफ्फराबाद पुलिस में गई, हमारे पास डॉक्यूमेंट साइन करके गई, मुजफ्फराबाद पुलिस में गए, वो भी ताली बांधना शुरू कर देते आगे। वैसे तलब साहब, एक बात तो माननी पड़ेगी, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खलबशार में इतनी आगे चली गई है कि उनके डर और खौफ की वजह से, उनकी मरूबियत की वजह से, उनकी शैतानियत की वजह से आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी लाइव स्ट्रीम ना करने का फैसला करना पड़ रहा है। मुझे बड़ी ये मायूब चीज़ें लगती हैं कि ये इतनी शैतानियत क्यों कर रही है पीटीआई। इसमें मायूबों की क्या बात है? उनकी पावर है, उनका हौसला है, उनकी पॉपुलैरिटी। आप पॉपुलैरिटी से क्यों डरते हैं? आप मर्द के बच्चे हैं, हम सामने हैं, डरते क्यों हैं? वो सही कहा है ना किसी ने कि बड़ा कारी बना फिरता है, लाइव स्ट्रीमिंग से डरता फिरता है। वो तो सामने आओ भाई, करो। आज तक भाई लाइव स्ट्रीमिंग नहीं चल रही थी, आप बताएं मुझे, चल रही थी नहीं चल रही थी? बड़े बड़े कैसे चल रहे थे? अब मेरी बात का जवाब दो। लाइव स्ट्रीमिंग बात का जवाब दो। लाइव स्ट्रीमिंग चल रही थी नहीं चल रही थी? आ जाना पीटीआई क्यों स्टार की पॉपुलैरिटी आवाम को पसंद करती है। आपका आइन क्या कहते हैं? ये जमहूरियत के क्या दाग लगाते हैं कि फॉर द पीपल बाय द पीपल। भाई वो अगर इमरान खान को पसंद करते तो आपको क्या तकलीफ है? आप नहीं पसंद करते, आप ना करो, आप अपना काम करो। अच्छा, मुझे ये बताओ कि अगर ये इतने ही मासूम होते तो कल सारे केसेस में जमानत हो गई है सनम देव साहब की, अरे तो वो आज रिहा हो चुकी होती। इसी वजह से तो सनम देव भाई, आपका जो शैतानी टोला मुलविस है और वो सल्लत है आपके मुल्क के ऊपर, उन्हीं की कारकर्दगी है। मुझे एक बात है, जब केसेस है, मुझे 9 मई को गुजरे हुए 1 साल और 1 महीना होने वाला है, तो उस वक्त के केसेस है, आप क्यों निकल रहे हैं? आप इकट्ठे केसेस जा रहे हैं। अब मर्द के बच्चे बैठे हुए हैं तो इकट्ठे केसेस जा रहे हैं ना, क्यों बार बार एक केस रिहाई मिलती है दूसरा केस डाल देता है? अगर मर्दानगी है तो भाई इकट्ठे ला के लगाओ। अच्छा, ये क्या वो खुसरो की तरह एक ताली मार दी, फिर छुप के उधर भाग गया, फिर दूसरी ताली मारी, उधर से मगरा डालना शुरू कर दिया, फिर इधर आके ताली मारना शुरू भाई एक ही जगह खड़े होकर चलो जो करना है। अच्छा, खुसरो से मुझे याद आ गया, अहमद फराद के वाले से भी कल बड़ा एक शुगर लगा, लोग ढूंढते फिर रहे। अब वो पता नहीं खुसरो के पास है या किसके पास है। भाई वो भी खुसरो वाली हरकत ही है। एक तरफ एक इदारा कहता है हमारे पास आई थी, दूसरा इदारा कहता है हमारे पास आई थी, तीसरा कहते हैं इदारे हमारे पास आई थी, चौथा इदारे का एक पुलिस स्टेशन कहता है जी हमारे पास है। जब उनकी रोजा उतर आ जाती है, वो कहते हैं जी ये तो मुजफ्फराबाद पुलिस में गई, हमारे पास डॉक्यूमेंट साइन करके गई, मुजफ्फराबाद पुलिस में गए, वो भी ताली बांधना शुरू कर देते आगे। अच्छा, अब सनम जवेद किधर है? सनम जवेद तो मूसा खेल पुलिस स्टेशन के ऊपर उन्होंने FIR की हुई है और मियाँ वाली जेल में डाला हुआ है। तो इस तरह काम नहीं करने थे ना? कि क्या किया उसने? और यार वो कोई सुपर पावर है, वो कोई स्पाइडरमैन है क्या है? वो एक दिन के अंदर वो कोटमाना हाउस भी थी, वो लिबर्टी भी थी, वो उसकी टावर भी थी, वो शाहजहां खाने में भी थी, वो मरीम नवाज के घर में भी थी, वो तमाशी के घर में भी थी, वो मियाँ वाली में पहुंच गई, वो राम भी पहुंच गई, मेरी बात, वो ईसा खेल भी पहुंच गई, वो मूसा खेल भी पहुंच गई, वो सरगोदा भी पहुंच गई, वो मेरा पहुंच गई, वो जिन्न। मैं इतना कभी यकीन से कह सकता हूँ, अगर वो मुजरम ना होती तो बल्कि पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म है वो एक आजमाए हुए वज़ीर आला हैं। पहले उन्होंने वज़ीर आला के तौर पे बनाया, 4 दफ़ा काम किया उन्होंने, बड़ा पुल बनाए, सारी चीज़ें की, सड़कें साफ सुथरी दी इस मुल्क को। अच्छा, फिर आप उनकी भतीजी इस मुल्क के लिए कुर्बानी दे रही है, किस बात की बड़ी दे रही है? हेलीकॉप्टर के ऊपर सैर सपाटा चल रही है, कुर्बानी दे रही है। हर वक्त टिकटॉक की वीडियो चल रही है, कुर्बानी दे रही है। हर वक्त फोटोशूट चल रहा है, कुर्बानी दे रही है। अरबों रुपए के प्रोजेक्ट्स लिए जा रहे हैं, आउटकम 0 है, ये कुर्बानी दे रही है। वो इतनी समझदार है
कि वो कभी भी ना बगैर किसी मसाइल के, बगैर किसी वजह के किसी बंदे को जेल में नहीं रहने दे सकती। अब उन्होंने तो ऑर्डर जारी कर दी कि जेल में ये सहूलियत होनी चाहिए। वहाँ पर भाई कहाँ की सहूलियत, पीने का साफ पानी नहीं है, बिजली नहीं है, वहाँ पे हर वक्त जो मच्छर है खटमल काटने को आए, सिक्योरिटी तंग करती है, हर वक्त ऑफ का आलम है। क्या क्या करेगा? तो आपके घरों में भी होते हैं मच्छर, तो घर में भी होते हैं। तो वहाँ पे सिक्योरिटी तो पंजाब पुलिस की नहीं है ना, वहाँ तो पंजाब पुलिस की सिक्योरिटी है, किस चीज़ के पैसे ले रही है? आप पंजाब पुलिस का झटपट मारना शुरू कर दे। तो वहाँ पे सफाई वाला अमला नहीं है, इतना बजट है जेल का, महकमा जेल खाना जात का, पता है आपको? नाजरीन, मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि पीटीआई वालों को ना छेड़ा करें, आजकल बहुत ज़्यादा तंग हैं, सॉरी इंतशारी लोग। कौन से इंतशारी लोग? आपका पटवार खाना इंतशारी नहीं है, हर वक्त कोई ना कोई शिविर छोड़ने के ऊपर तगड़ा रहता है। अब मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने कल करोड़ों रुपए का बजट लगा दिया वहाँ पर फ्लैटिट होटल के अंदर, और बात क्या की जी मेरे अब्बा ने 28 मई का फैसला करवाया था। वो तो एक ऐसा ही है, जब बच्चा पैदा हुआ तो वो करने के लिए एक नाई आ जाए तो वो सारा तो उसके ऊपर ले जाए, वही काम इसे एक बटन भी नहीं दबाया नवाज शरीफ ने जाके, तो करोड़ों रुपए लगा दिए इस बात पे। और सारी अखबारात को अरबों रुपए के इश्तेहार दिए गए। आज 28 और 29 में फ्रंट पे जो नवाज शरीफ की फोटो लगी हुई थी, अरबों रुपए लगा दी। बताओ क्या किया उसका, क्या किया उसने? पैसे अरबों रुपए की जायदाद ज़ाया की जा रही है, हमारा बजट ज़ाया किया जाए। नवाज शरीफ के सर पे पहले बाल नहीं थे, हाँ जी, उन्होंने सिर्फ आवाम को दिखाया है कि ये भाई नवाज शरीफ की बालों वाली तस्वीर सारे बंदे देख लो, नवाज शरीफ ने बाल लगवा लिए। तो आपको पता नहीं किस चीज़ की तकलीफ होती है। मैं आप क्या भाई मेरे अरबों रुपए ज़ाया कर दिया, हम टैक्स दे दे के मर गए हैं, हम तकलीफ ना होता हम क्या हो? तो आप नाचना शुरू कर रहे हैं, हम नाचना शुरू कर रहे हैं है टैक्स देने के लिए, टैक्स देने के लिए। तो वो थे कि चित्र खाने वास्ते बैठे थे। नाज़रीन फैसला आपने करना है, आवाम ने करना है कि ये क्या है। इसी के साथ मुझे अपने मेज़बान एक को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए नवाज़ इंसान, अल्लाह ने के बाद।